अय आत्मा, तू सतगुरु की सीख क्यों नहीं अपनाती? क्या कारण है जो तू कैदी है इंद्रिय और मन की? क्या बात है जो तुझे समझ नहीं आती कि सतगुरु क्या चाहते हैं? इंद्रिय और मन तो वैसे ही हमें हमेशा के लिए दुख ही दुख देते हैं, और आत्मा भी अब इनकी कैद से आज़ाद नहीं होना चाहती। अरे सतगुरु कहते हैं कि समझो इस बात को, आत्मा परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा सचखंड की रहने वाली है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत सुन बातरी तेरा धनी वस आकाश। ऐ आत्मा तू सुन, समझने की कोशिश कर। जो आत्मा रूपी पति है, जो हमारी आत्मा का सच्चा मालिक है, वो परमात्मा, वो धनी, वो आकाश में रहता है और हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम इस बात को सुनो, समझो। माया की कैद में कब तक उलझे रहोगे, कब तक फंसे रहोगे? ये दुनिया के सैर सपाटे कब इनकी ओर से आंखें बंद करके परमात्मा की ओर, गुरु नाम की भक्ति की ओर खोलोगे? लेकिन हम ये बात समझना नहीं चाहते, इसलिए तो दुखी हैं। हमारी आत्मा अब संसार, घर, परिवार, इनके काम धंधों में इस तरह उलझ गई है कि अब यहाँ से मुक्त मुश्किल ही है कि यहाँ से उसे कुछ मुक्ति मिल सके। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई। अरे भाई लोग, तुम अपने अपने धाम को चलो। संतो महात्मा का यही तो कथन है हमारे लिए, यही संदेश है कि जैसे भी हो हमें अपने निज घर की तलाश करनी है, हमें अपने निज घर पहुंचना है। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये जो देश है ये हमारा नहीं है। ये ईंट पत्थरों का मकान जो हमने बना लिया है, थोड़ा बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर ली है, घर परिवार बना लिया है, सोचते हैं सब हमारा है। ये हमारा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अपने धाम चलो। अपने धाम परमात्मा का धाम। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मृत्यु की गोद को ले लो अपनी आगोश में, वो ये नहीं कह रहे। वो कहते हैं जीते जी मरो। वे कहते हैं जीते जी मरो, अपने ख्याल को दुनियावी काम धंधों से निकालो और फिर अपने धाम को चलो, यानी अपने परमात्मा की सोची, अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम की हर वक्त जो प्रेम के साथ बताई गई भक्ति, उसे रखो ध्यान में। पराए देश क्यों रहना। अगर हम इन्हीं चीजों को अपना समझते रहे तो इन्हीं में लिबड़े रहेंगे। देखो जैसे भी हो, हमें संसार तो एक दिन छोड़ना ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें उलझे रहें। हमें उलझना नहीं है, हमें रहना यही है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है। इनके साथ कोई विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ तुम्हें बैर पालने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे नहीं हो, ऐसा नहीं है। अरे ये भी जो लोग हमारे साथ हैं, ये भी परमात्मा का अंश है इनके अंदर। उनके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। हमें इन लोगों के साथ इस तरह रहना है कि हमें अपने परमात्मा की, अपने सदगुरु की बताई गई सीख हमेशा ध्यान रहे। दुनिया के सुख दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं जाती हैं, ऐसे आएंगी और ऐसे ही जाएंगी। हमें अपने ख्याल को उस परमात्मा के चरणों में, उन गुरु के सानिध्य में रखना है। ये है असली भक्ति। हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, बाहरी भक्ति करते हैं, वो मुबारक है, लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं करते, आगे का काम नहीं करते, तो फिर हमें कुछ नहीं मिलता।
और हम गिनतियां गिनते हैं कि हम इतनी बार वहां हो आए हैं, अब ये शेष रह गए हैं और ये शेष जाने हैं। भाई असली जो रह गए हैं वो अंदर उतरना रह गया है। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। हम तो पराए गधे बने बैठे हैं, अपना काम करते नहीं है, दूसरों का काम कर रहे हैं, दूसरों की चौकीदारी कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं बनता। हमें अपना काम बनाना है, जैसे भी हो हमें अपना काम बनाना है। ऐ आत्मा तू सद्गुरु की सीख समझ ले, तभी तेरा कल्याण होगा। ऐ आत्मा तू सद्गुरु को क्यों नहीं समझना चाहती, सद्गुरु की सीख क्यों नहीं अपनाती। पता नहीं कितने समय से हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, पता नहीं कब तक भटकेंगे, किन किन योनियों में अभी तक आए हैं। अब ये नर्तन मिला है, उसके बाद भी पता नहीं किन किन योनियों में भटकेंगे। अगर जाग गए तो जाग गए। जागने का मतलब है अपनी आत्मा को गुरु नाम के साथ जोड़ो, गुरु नाम के सिमरन करो, गुरु नाम की कमाई करो, गुरु नाम का भजन करो। दिन रात उठते बैठते उस परमात्मा को सत्य समझकर अपनी आत्मा को उनका दास बना लो। अभी तो हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, अपने मन के दास हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज से थी घर लाए। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज से थी घर आओ। मतलब कहने का है, जिन्होंने तुम्हें भेजा है, हमें किन्ने भेजा है, हमें उस परमात्मा ने यहां भेजा है। वही तो हमें यहां भेजने का कारण है कि वो फिर हमें बुलाते हैं। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज से थी। वही व्यक्ति सुख पूर्वक वहां पहुंच सकता है जो गुरु नाम के साथ जुड़ा रहे, जिसकी आत्मा गुरु नाम की कमाई हर वक्त करती रहे। श्वासों की पूंजी इससे पहले कि हमारी लेखे से खत्म हो जाए। हर चीज की एक सीमा है। इस तरह हमारी आत्मा की जो श्वासें हैं, हमारी जो श्वासें हैं, वो भी एक सीमित हैं। एक समय के बाद हम इस श्वासों से हमारा संबंध छूट जाता है, फिर हमारा ये शरीर मिट्टी हो जाता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा यहाँ आए और एक दिन जब श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, भंडार खत्म हो गया, तो वो फिर यहाँ नहीं रहे। फिर उनके शरीर को दफना दिया गया, चाहे फिर उसे जला दिया गया। इसी तरह हमारे साथ ये सब कुछ होगा, लेकिन हम ये समझने को तैयार नहीं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने एक जगह कहा है, हरख सोग का नगर एक किया। अब बताइए, ये जो संसार हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? यहाँ खुश और यहाँ दुख, सुख और दुख दोनों हैं। यहाँ उलझे रहे तो इन्हीं में उलझे रहोगे, और यही हम कर रहे हैं। हमारे बड़े भी यही करते रहे और आज हम ये कर रहे हैं। हमारे बाद हमारे अपने वो भी यही करेंगे। दुनिया में चारों ओर नजर मारकर देख लो, हर व्यक्ति इसी चीज में खोया हुआ है। हरख सोग का नगर है किया। हमारे ये शरीर है, ये भी चलता फिरता परमात्मा का घर है। अगर इसके अंदर हमने दुख ही दुख अपने अंदर संजोए, तो इसका मतलब कि हमने अपने अंदर अभी परमात्मा को नहीं, गुरु की सीख को नहीं, अभी संसार को अपने अंदर पूरी तरह से भर रखा है। अभी हमारी इंद्रियां और जो मन है, उन्हीं के कैद में हमारी आत्मा अभी कैदी है। और जिस दिन हमारी आत्मा इनकी कैद से आज़ाद होती है, तब इसी शरीर के अंदर जो हर्ष और सुख, खुश और दुख, इनका जो हमारा चलता फिरता मंदिर है, इसी के अंदर हमें परमात्मा दिखाई देता है।
तीसरी पातशाही कहती है, जिन्हीं घर जाता अपना से सुखिए भाई। और जो लोग अपने घर के अंदर जाते हैं वही सुखी होते हैं। अब आप आमतौर पर एक छोटी सी बात ही समझ लो, हम सारा दिन काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं, थक हार कर जब अपने घर पहुंचते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं, पलंग पे लेटते हैं, थोड़ी देर में हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं। तो आप समझिए, जब हमारे शरीर को थोड़े समय के लिए ही आराम मिलते ही हम इतने खुश हो जाते हैं, ये बाहरी आराम है। यदि हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, इसे वो प्रभु, वो सदगुरु अपनी गोद में बिठा ले या उसकी गोद में हम बैठे रहें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, तो फिर हम कितना अपार सुख का अनुभव कर सकते हैं या करते होंगे। जो लोग ये कर रहे हैं तो आप विचार करके देखो, अनुभव करके तो देखो। जिन्हीं घर जाता अपना से सुखिए भाई। थोड़ी देर के लिए अपने घर गए तो हमें इतना आराम मिल गया, और यदि हम पूरी तरह से अपनी आत्मा में लीन होकर उस सदगुरु की सीख को अपनाएं, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलें, तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी जो मुसीबत बनी हुई है वो है हमारी इंद्रियों की और मन की। इनकी कैद से हमारी आत्मा अभी तक आजाद नहीं हो पाई है, और यदि उसे आजाद करना है, स्वतंत्र करना है, परतंत्रता से आप हमेशा के लिए मुक्ति दिलानी है, तो गुरु नाम की भजन बंदगी करनी ही पड़ेगी, जैसे भी हो करनी ही पड़ेगी। ये भी अनुभव किया होगा आपने, मैंने तो खैर किया ही है, कि जब हम सुबह से लेकर शाम तक गुरु की याद करते हैं, गुरु नाम के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही सही। जो लोग रोज नहीं जुड़ते, वो भी उनका वो दिन कितना सुखमय गुजरता है, ये वही लोग जानते हैं। अब आप सोचो, सिर्फ एक दिन किया और एक दिन में ही कहते हैं उस हरि के घर में, उस गुरु के घर में तुम जिस वक्त भी प्रवेश करो, तुम्हें सुख और शांति और आनंद ही मिलेगा। धाम अपने चलो भाई, जिन्हीं घर जाता अपना, ये सब बातें एक ही हैं। अंतर ज्योति निरंतर वाणी, इन सभी का कथन एक सा ही है। चलते फिरते इस हरि मंदिर को, जिसके अंदर आत्मा है और परमात्मा भी है, हमें इनका अब मिलाप कराना है। ये जब ही संभव है जब हम मन और इंद्रियों की कैद से आज़ाद हों, अपनी आत्मा को गुरु नाम की सीख पर चलने की पूरी पूरी चेष्टा करें। दिन रात यूं ही खाली ना गुजरे, हर वक्त हर क्षण श्वास ऐसे ना खाली चली जाए। ये पक्का संकल्प करके नाम की कमाई में लगे रहेंगे तो एक दिन हमारी आत्मा जो सद्गुरु की सीख को भूली हुई है, सतगुरु के बताए गए रास्ते पर नहीं चलती है, ये चलेगी, ये दौड़ेगी, इतनी तेजी से दौड़ेगी जिसका हमने कभी अनुमोदन और सोच भी नहीं रखी होगी। बस एक बार लगन लगने की ज़रूरत है। गुरु की लगन जिन्हें लगी है वही गुरु नाम की भक्ति कर पाते हैं और संसार सागर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, चाहे फिर वो महापुरुष रहे हों, चाहे हम जैसे साधारण मनुष्य। आप